अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आदिल दाऊद हियर। थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल, आप सब ने मुझे बड़ा अच्छा सपोर्ट किया टिकटॉक के ऊपर और काफ़ी सारा मुझे रिप्लाईज आए थे। काफ़ी लोगों ने काम सीखना था, तो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रहा था सबको रिप्लाईज करके और सबके लिए स्केड्यूल करना टाइम को मीटअप के लिए। तो मैंने सोचा मैं सबके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट कर दूँ जहाँ पे सब एक साथ अर्न कर सकें। यही चीज़ें वही हैं, ये वही चीज़ें हैं जो मैंने आपको फिजिकल में सिखानी है, ये वही चीज़ें हैं जो मैं अभी आपको यूट्यूब वीडियो के थ्रू सिखा रहा हूँ। मैं एडिटिंग में कोई इतना ख़ास प्रोफेशनल तो नहीं हूँ, लेकिन जो भी होगा काइंड इसको एक्सेप्ट करिएगा और जो मैं बोल रहा हूँ इन चीज़ों को आपने सबसे ज़्यादा गौर से सुनना है, ताकि ये चीज़ें आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल करें आगे जाके इस काम को करने के लिए। सबसे पहले मैं आप सबको अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम आदिल दाऊद है। मैंने रिसेंटली लाहौर गर्जन यूनिवर्सिटी से अपना सप्लाई चेन के अंदर डिग्री कंप्लीट की है। और सेकंड इसमें मैं लाइक डिस्पैच की फील्ड में तकरीबन पिछले 3 से 4 साल से इन्वॉल्व हूँ। मेरा एक्सपीरियंस जो है वो डिस्पैच के साथ रहा है, सेल्स के साथ रहा है इसी फील्ड के अंदर। और इससे पहले मेरा कोई कॉल सेंटर का एक्सपीरियंस नहीं था। काफ़ी टफ टाइम रहा है मेरे लिए पहले जो 3-4 महीने थे, क्योंकि मेरी कम्युनिकेशन बड़ी वीक थी और मुझे मतलब बोलना नहीं आता था, एक्सेस का समझ नहीं आता था सही से। खैर आहिस्ता आहिस्ता मैंने इस चीज़ को अपने आप को ग्रो किया और आज तकरीबन 4 साल बाद मैं इस टाइम आपके सामने हूँ। बाकी इसके अलावा जो सेकंड चीज़ थी, मैं इस टाइम काम क्या क्या कर रहा हूँ, डिस्पैच, सेल्स और इसके साथ मेरी एक कंपनी है, इनके साथ मैं इस टाइम काम कर रहा हूँ। उनकी वो ट्रकिंग कंपनी है और ट्रकिंग कंपनी के जो होते हैं वो मोस्टली ट्रक्स चल रहे होते हैं और जिनके साथ मैं उनका टेक केयर करता हूँ। मोस्टली आप लोगों ने मुझे देखा है एक मोटिव का मेरे पास लॉगिन होता है जिसके अंदर मैं ट्रक्स को मॉनिटर कर रहा होता हूँ। तो खैर हम चलते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ। सबसे पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा डिस्पैच के बारे में गाइड कर दूं कि डिस्पैच की इंडस्ट्री है क्या, इसका पोटेंशियल क्या है और इसमें एक डिस्पैचर के क्या क्या रोल्स होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो यूएस में ट्रकिंग कंपनी है ना, ओवरऑल जो यूएस का इकोनॉमी है वो $25 ट्रिलियन की है। आप खुद अंदाज़ा लगा लें, और $25 ट्रिलियन में से जो 532 डॉलर बिलियन डॉलर्स है ना, वो सिर्फ ट्रकिंग के अंदर आ रहा है। कि यूएस में जो सिर्फ ट्रकिंग का काम चल रहा है वो सिर्फ $532 बिलियन जो है वो ओवरऑल इकोनॉमी चल रही है ट्रकिंग की यूएस के ओवरऑल अंदर। और इसके अंदर जो बड़ी बड़ी ब्रोकरेज कंपनीज हैं उनके खुद के भी ट्रक्स चल रहे हैं। कुछ ऑनर्स होते हैं वो अपने ट्रक्स को उन कंपनीज के साथ अटैच करके उनके साथ ही रन करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे मॉम एंड पॉप ट्रकिंग कंपनीज हैं आप कह लें, या फिर कोई मॉम एंड पॉप ऑनर्स हैं, छोटे कैरियर्स हैं जो लोग अपने काम खुद करते हैं, लेकिन वो थर्ड पार्टी सोर्सेज को यूज़ करते हैं काम को करने के लिए। और इसका काम बेसिकली होता क्या है ये, फर्स्ट ऑफ ऑल ये काम है ये कि एक सामान को पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी के अंदर लेके जाना। ये बेसिकली सारा काम है, ठीक है। अब मैं आपको एग्जांपल, पाकिस्तानी एग्जांपल दे देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल इस तरह से पहली एग्जांपल हमारी ये होगी कि अब जिस तरह मैंने अपने घर के सामान को शिफ्ट करना है लाहौर से इस्लामाबाद, राइट। अब मुझे क्या होगा, मैं यहाँ से अड्डे पे जाऊँगा, मैं उनसे ट्रक बुक करूँगा, अपना सामान उसमें लोड करूँगा और इस्लामाबाद में जाकर शिफ्टिंग करूँगा, राइट। अब यूएस के अंदर यही काम मैंने करना है, लेकिन मैं अब ऑनलाइन सर्विसेज प्रोवाइड करूंगा उस बंदे को, ठीक है। अब होता क्या है कि वहाँ पे जो शिपर है, इसमें इन्वॉल्वमेंट होती है शिपर की, ब्रोकर की, देन कैरियर की, देन डिस्पैचर की, और फिर आगे छोटा छोटा चलता जाता है। अच्छा, अब इसमें जो मेन शिपर जो होता है, शिपर वो कुछ कोई भी हो सकता है। वो रिसीवर शिपर जो है वो वेयर हाउस वाला भी हो सकता है, डिस्ट्रीब्यूटर भी हो सकता है, मैन्युफैक्चरर भी हो सकता है, शॉप वाला भी हो सकता है, या वो सिंपल एक हमारे, जिस तरह मैंने आपको एग्जांपल दी अपने घर वाले की, अपना सामान शिफ्ट करने के लिए, अब वो बंदा भी हो सकता है, ठीक है। मेन चीज़, जिसने सामान अपना शिप करवाना है वो शिपर है, ठीक है। अब वो क्या करता है, उसने सामान अपना कोई भी शिफ्ट करवाना है ना, तो वो अपने लिए एक ब्रोकर कंपनी ढूंढता है या कोई लॉजिस्टिक्स कंपनी ढूंढता है जो उसके सामान को, जो उसको हेल्प करे उसके सामान को एक जगह से दूसरी जगह तक लेके जाने के लिए। लाइक अब मैन्युफैक्चर कंपनी है, उसको कोई ना कोई बंदा चाहिए होगा, क्योंकि एक जो चीज़ें बनाने वाली कंपनी होती है उसका मोस्टली फोकस होता है कि वो उन चीज़ों के ऊपर काम करे, राइट। तो लॉजिस्टिक्स टाइप जो वर्क होता है वो थर्ड पार्टीज कंपनीज को मोस्टली कंपनीज हायर करती हैं। तो वो होती हैं आजकल जो हम जिनके साथ काम करते हैं, ब्रोकरेज कंपनीज, ठीक है। अच्छा, अब इसमें होता क्या है, शिपर ने रीच किया ब्रोकर को, ब्रोकर ने क्या करना है, ब्रोकर ने उस लोड को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना है, तो उसके लिए उसको चाहिए कैरियर। अब कैरियर वो कहाँ से मिलेगा, उसको उसको वो कैरियर मिलता है इन लोड बोट्स के प्लेटफॉर्म से। लाइक अब इस टाइम 5-6 बड़े बड़े लोड बोट्स हैं जो इस टाइम मार्केट में चल रहे हैं। डैट, DAT, सेकंड ट्रक स्टॉप, थर्ड फिर उसके बाद डायरेक्ट फ्रेट, फिर उसके बाद 1 2 3 देन, मतलब और उसमें काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट हो जाती है ट्रक्स की, ठीक है, लाइक लोड बोट्स की।
फिर इसके बाद आता है कैरियर। ठीक है, कैरियर वो पर्सन होता है जिसने ट्रक, इसके पास ट्रक हो, वो लोड उठा के उसको रिसीवर तक पहुंचाता है। ठीक है, जब वो उसको पहुंचा देगा देन उसकी जॉब जो होती है वो डन हो जाती है। ठीक है, और इसमें बेसिकली डिस्पैचर कहाँ पे आता है? डिस्पैचर का जो लिंक होता है वो उसके उस कैरियर के साथ होता है जिसने वो सामान उठाना है और उठा के ड्रॉप करना है। ठीक है, अब डिस्पैचर किस तरीके से की हेल्प कर सकता है किसी भी एक कैरियर की, वो मैं आपको बताता हूँ। वो इस तरह से हेल्प करता है कि एक जो वहाँ पे ना हर चीज़ की बहुत रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ चलते हैं, पॉलिसीज को फॉलो करना होता है, वरना अगर आप फॉलो ना करें तो आपको वहाँ पे हैवी फाइन के साथ जुर्माना मिलता है। अच्छा खैर, इसमें हम चलते हैं कि डिस्पैचर कैसे हेल्पफुल है अपने एक कैरियर के लिए। नॉर्मली होता क्या है कि एक जो वीक है उसके अंदर एक कैरियर 2700 माइल्स से 3300 माइल्स के दरमियान चल सकता है लीगली। ठीक है, क्योंकि वो वीक में 5.5 डेज काम कर सकते हैं और एक दिन के अंदर 10 से 11 घंटे की ड्राइव कर सकते हैं। तो उन्होंने अपने इन चीज़ों को देखना होता है। हमारे पाकिस्तान में तो हर चीज़ मतलब स्टार्ट किया, चल भी लाया थे फिर वापस। तो वहाँ पे आपने प्रॉपर वेज के साथ चलना होता है, और एक जो ड्राइवर यूएस के अंदर होता है उसने 8 घंटे कंजेक्टिव ड्राइव नहीं करनी होती, बीच में एक आधे घंटे की ब्रेक कंपलसरी होती है, वरना ये चीज़ वायोलेशंस के अंदर आती है वहाँ पे। ठीक है, खैर तो अब होता क्या है कि वहाँ पे जो रेट पर माइल मिलता है वो ट्रक के चलने के हिसाब से मिलता है। ठीक है, रेट पर माइल, इससे ही पता लगेगा जितना ट्रक चलेगा उसके हिसाब से उसको आरपीएम मिलता है। अब एक जगह से एक दूसरी जगह पे जाना है तो उसके बीच में जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस के हिसाब से उसको पैसे मिलते हैं। ठीक है, तो अब इसमें डिस्पैचर ऐसे उसकी हेल्प करता है कि अब एक ट्रक वाला जो 10 घंटे ड्राइव करेगा उसके अंदर उसने 2 घंटे लोडिंग का टाइम होता है, 2 घंटे अनलोडिंग का टाइम होता है, और देन रिमेनिंग आवर्स जो होते हैं उसमें ऊपर लोडिंग अनलोडिंग ऊपर नीचे थोड़ा हो जाए तब भी कोई इशू नहीं है। फिर उसके हिसाब से कंपनसेट किया जाता है और रिमेनिंग टाइम वो ट्रक अपना चलाता है। ठीक है, अब जब वो ट्रक चलाता है तो फिर लेट्स से अगर एक ट्रकर है, उसने एक लोड पिक किया मंडे को और उसने वो ड्रॉप किया ट्यूसडे को। अब वो जब ट्यूसडे को ड्रॉप करेगा फिर वो अपने लिए लोड ढूंढेगा, एंड देन लोड ढूंढ के थोड़ा सा जो उसका टाइम वेस्ट होगा, फिर वो मतलब आगे अपना मतलब लोड पिक करेगा, जाएगा, फिर ड्रॉप करेगा, फिर लोड। तो इसमें बेसिकली होता क्या है, उसके मल्टीपल आवर्स वेस्ट होते हैं। ठीक है, तो इसमें डिस्पैचर उसकी ऐसे हेल्प कर सकता है कि अब एक डिस्पैचर अब इन्वॉल्व हो गया। एग्जांपल दे रहा हूँ कि मंडे को उसने लोड दे दिया डिस्पैचर ने, अब वो ड्रॉप करेगा ट्यूसडे की मॉर्निंग को। अब डिस्पैचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि उसका जो ड्राइवर है वो ड्रॉप करने से पहले उसके लिए कोई ना कोई ऐसा लोड ढूंढ ले जो उसके लिए अच्छा और बेस्ट पेइंग लोड कर पे कर रहा हो। ठीक है, अब होता क्या है बेसिकली कि पॉसिबिलिटी ये है कि उस जब कैरियर ने खुद अपने लिए लोड बुक किया हो, राइट, तो वो किसी भी डिस्पैचर की सर्विसेज नहीं ले रहा, और वो जो जब वो ड्राइव कर रहा है सेम डे जो कि उसने नेक्स्ट डे ड्रॉप करना है, हो सकता है उस टाइम के बीच में अगले दिन के लिए कोई ऐसा अच्छा लोड आ जाए जो वो ना देख पाएगा। जाहिर सी बात है, जब वो ड्राइविंग कर रहा है एट टाइम तो ये काम ही होगा। अब डिस्पैचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जब वो एक लोड दे देता है तो रिमेनिंग टाइम जो होता है वो उसके लिए प्री बुकिंग कर रहा होता है। जब वो उसके लिए प्री बुकिंग कर रहा होता है तो वहां पे उसको बेनिफिट होता है कि जब वो लोड ड्रॉप करेगा तो उसके पास अगला बुक ऑलरेडी रेडी पड़ा होगा जो कि उसका टाइम बचाएगा। ठीक है, जिससे वो अपने नंबर ऑफ माइल्स को ज़्यादा बढ़ा सकता है। फिर उसके बाद उतने ही उसके पैसे इंक्रीज होंगे, देन उसका पेपर वर्क डिस्पैचर देखेगा, राउट को भी डिस्पैचर देख सकता है। और इसके अलावा और छोटे मोटे काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो डिस्पैचर्स की आती हैं, वो मैं आपको फर्दर आहिस्ता आहिस्ता एक्सप्लेन कर दूंगा। ये जस्ट एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है। ठीक है, तो बेसिकली ये डिस्पैचर की सारी छोटी मोटी जो चीज़ें होती हैं जो उसने ओवरऑल देखना होता है अपने कैरियर्स के लिए। तो आज के वीडियोस के लिए मेरे ख्याल से इतना काफ़ी है, बाकी मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा आहिस्ता आहिस्ता करके कि इसमें आपका पोटेंशियल क्या है और इसमें आप किस तरह से कितना रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। आपको छोटी सा मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ कि अब लेट्स से मेरे पास एक ड्राई वैन है। एक ड्राई वैन जो होती है एक वीक का $7,000 जनरेट करती है, और एक डिस्पैचर जो होता है वो उसको 5% चार्ज करता है डिपेंडिंग ऑन कि लाइक वो उसका क्या चल रहा है, लाइक वो ओटीआर है, लोकल है, रीजनल है। लेट्स से अगर एक ड्राइवर वाला $7,000 बना रहा है तो 5% उसका हुआ मतलब $350 के आसपास, और $350 एक वीक में एक डिस्पैचर ने अर्न किया है, राइट। तो अगर एक डिस्पैचर जो होता है वो मैक्सिमम 3-4 ट्रक्स को डील कर सकता है इस टाइम मार्केट के अंदर, डिपेंडिंग ऑन के उसका वो ओटीआर है, लोकल है या रीजनल है, राइट। तो अब वो एक जब टीम के साथ डिस्पैच करेगा तो आप खुद उसको कैलकुलेशन कर लें, एक डिस्पैचर अगर $350 जनरेट कर रहा है एक ट्रक से तो वो टीम के साथ कितने अर्न कर सकता है। ठीक है, तो ये बेसिकली एक पोटेंशियल है डिस्पैचर का इस मार्केट के अंदर। थैंक यू सो मच।